हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए आप सभी लोग को फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम लोग फिर से इस वीडियो में क्लास 10 प्रश्नावली 4.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना क्लास को लेट किए हुए, है ना। तो ये आपका पार्ट 2 है, 4.3 का पार्ट 2। आई होप आप लोग को 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के चारों अच्छा से समझ में आया होगा, है ना। या ना भी समझ में आया हो तो आप कमेंट्स में बताएं, हम फिर से उस पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। हम कल आपको अच्छा से बेसिक भी बताए थे, है ना। हम प्रश्नावली वो चाहे कोई भी हो, उसे स्टार्ट करने से पहले हम आपको बेसिक बताते हैं, ताकि आप लोग को अगर बेसिक कंप्लीट रहेगा तो अच्छा से बनते जाएगा, है ना। और आसान भाषा में भी और आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं। इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, आपको थोड़ा बहुत बेसिक बता देते हैं, है ना। तो हम इसमें भी क्या किए, 4.3 में भी बेसिक बता चुके हैं और आप लोग को द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी हम आपको बताएंगे, है ना। क्या बोल रहा है आप देखिएगा कि जो आपका उपयुक्त प्रश्न फर्स्ट में दिया हुआ था ना, 4 क्वेश्चन, उसी को क्या करना है इसमें कि द्विघात समीकरणों के मूल, है ना। सबसे पहले मूल, उसके बाद द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। किसका? द्विघाती सूत्र का उपयोग करके किसका? द्विघाती समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं आप, अच्छा से समझिए। उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए, जितना 1 में चारों दिया गया उस सभी का द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। किसका सूत्र करके, उपयोग करके? किसका सूत्र? तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। सर द्विघाती सूत्र का प्रयोग, सर जी द्विघाती सूत्र का सूत्र, सर जी द्विघाती सूत्र। चलिए आप लोग याद कीजिए, द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है ना। और इसी का उपयोग करके हमको क्या बनाना है? द्विघात समीकरणों के मूल। द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, उपयोग करके आपको बनाना है द्विघात समीकरणों के मूल। तो चलिए हम लोग बनाते हैं द्विघाती सूत्र। तो आप याद रखिए फॉर्मूला। डॉक्टर साहब आए 2 गो बैग लेके रोड पर, है ना, 4 चक्का गाड़ी एसी से। ट्रिक ऐसे तो सभी जानता है कि द्विघाती सूत्र के फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन अगर आपको याद नहीं आया तो ऐसे याद कीजिएगा कि डॉक्टर साहब आए 2 गो बैग लेके, है ना, रोड पे 4 चक्का गाड़ी एसी से। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका द्विघाती सूत्र का क्या हो गया? फॉर्मूला। इसी का प्रयोग करके, उपयोग करके द्विघाती समीकरणों के मूल निकालना है। अब सुनो अच्छा से, द्विघाती समीकरणों के मूल हम इसके पीछे वाले क्लास में आपको बताए थे कि मूल आपको जिस पद में दिया हुआ रहेगा वही बराबर मान लेना है, ठीक है। मान लीजिए x पद में है तो हम x बराबर फॉर्मूला निकाल लेंगे। y पद में रहता तो y बराबर फॉर्मूला बन जाता। z पद में रहता तो z बराबर बन जाता, है ना। लेकिन अभी फिलहाल किस चीज में है? x में, तो हम लोग x बराबर निकाल रहे हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा में 2a। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। मात्र 2 फॉर्मूला से आपका ये पूरा मैथ बन जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पहला d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और दूसरा जिस पद में आपको दिया हुआ रहे वो चाहे x y z है वही बराबर कर दीजिएगा। और फॉर्मूला क्या है? तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा में 2a। बस ये दोनों फॉर्मूला से आपका पूरा चैप्टर खल्लास, खत्म। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करो बच्चा, जल्दी जल्दी। चलिए स्टार्ट कीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ऊपर वाला पढ़ लिया है, अब नीचे वाला फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। 3 बराबर 0। तो यहां से आपको कल वाली क्लास में हम बताए थे कि इसको क्या करना है, यहां से सबसे पहले a b c का मान निकाल लीजिए। और वो कहां से निकालना है? तो हम आपको बताए थे कि द्विघात समीकरण, इसका द्विघात समीकरण
के व्यापक रूप से तुलना करने पर, है ना, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप क्या होता है? तो सर जी होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब बताओ यहां से a b c निकल जाएगा। चलिए तुलना कीजिए, a के मान तो सर 2, a बराबर 2, b के मान तो सर चिन्ह के साथ लेना है -7, और c के मान बताओ बचवा, तो c के मान 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बताए थे कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और इसी से तुलना करके a b c के मान निकाल लिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे अब द्विघाती सूत्र लगा दीजिए। क्या लगाइएगा? द्विघाती सूत्र, है ना। चलो लगाओ द्विघाती सूत्र क्या होता है? डॉक्टर जी आए 2 बैग लेके रोड पे 4 चक्का गाड़ी एसी से, यही ना है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले ये निकाल लीजिए। चलिए b के मान क्या है? जल्दी बताओ b के मान क्या है? तो सर b के मान कहीं ना कहीं आपका है, क्या दिया हुआ बताओ? b के मान तब -7, तब -7, और स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए, -4 तब 4 लिख दिए। सबके बीच में क्या रहता है? कुछ नहीं तो सर गुना। अब a के मान तो सर 2, c के मान 3। अब सॉल्व कर लो जल्दी। -7 के स्क्वायर सर 49, प्लस में, क्या है कि माइनस के स्क्वायर जब करेंगे तब प्लस में, आप ट्रिक भी सिखाए थे, है ना। चलिए -4 दूना के 8 और 3 24, है ना। अब बताओ d बराबर मान कितना आ गया? तो सर 49 में से 24 गया था 25। बताइए d बराबर कितना आ गया? तब 25 आ गया, d बराबर 25। अब क्या करेंगे? अब क्या कर रहा है? तो एकदम सिंपल है बचवा, अब एकदम सिंपल है। क्या करना है? एकदम सिंपल है। द्विघात समीकरणों के मूल जो फॉर्मूला हम x बराबर दिए थे, जिस पद में रहेगा उसी लिख दीजिएगा, उसी के बराबर फॉर्मूला में, ठीक है। अब x पद में है तो x से बराबर फॉर्मूला लिख देंगे, y पद में रहता है तो y बराबर फॉर्मूला, है ना। तब x पद में है तब फिलहाल x बराबर फॉर्मूला लिख देते हैं, -b प्लस माइनस √d बट्टा में 2 है। अब बैठा दो, बैठाइए -b, तब माइनस के माइनस, b के मान सर जी -7, प्लस माइनस d के मान बताइए, d के मान निकाले हुए 25 बट्टा में 2 इंटू में a के मान क्या है? तो सर जी 2, यही ना है। आप देखिए माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस लिखिए चाहे ना, वो छिपा हुआ रहता है। अब प्लस माइनस बताओ √25 के वर्गमूल तो सर 5 और 2 दूना के 4। यहां तक कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए, x बराबर एक ले लीजिए 7 प्लस 5 बट्टा 4, और एक और ले लीजिए x बराबर 7 माइनस 5 बट्टा 4। कोई दिक्कत? ये 2 को मान है बचवा, एक बार प्लस में पूरा मान है, एक बार माइनस में पूरा मान है। देखिए तो एक बार हम x बराबर पूरा प्लस में ले लिए हैं, और एक बार x बराबर पूरा माइनस में ले लिए, तो यहां से आपका 2 मान निकलेगा। देखिए x बराबर बताए 7 5 12, 12 बट्टा 4, तो चढ़ती है कितना हो जाएगा बचवा? 3, है ना। चढ़ती है 12, 3 आंसर। x बराबर 3 निकल गया। हाँ सर जी, एक और निकाल लो। x बराबर 7 में से 5 गया 2, 2 बट्टा 4। बताओ जब कटेगा तो 1 बट्टा कितना आएगा? 2, तो x बराबर 1 बट्टा 2। देखिए 2 को आपका निकल गया। यहां तक कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत नहीं। तो लिख लीजिए कि अतः मूल, है ना। नहीं तो आप ऐसे लिख लेना, अतः द्विघात समीकरणों के मूल कितना आया? तो सर एक 3 आया है, एक 1 बट्टा 2 आया। ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत समझने में? अगर होगा तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। सबसे पहले क्या करना है? द्विघात समीकरण की व्यापक रूप से तुलना करके a b c के मान निकाल लीजिए। उसके बाद द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके उसके बाद क्या कीजिएगा? द्विघात समीकरणों के मूल निकाल लीजिएगा इस फॉर्मूला से। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत ना। और जिस पद में रहेगा वही बराबर आपको लिखना है। चलिए यहाँ x के पद में तो x बराबर लिखे। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, लीजिए जल्दी स्क्रीनशॉट, जल्दी ले लो बचवा। चलिए हम लोग मिटाते हैं अब।
तो चलिए बच्चों, हम लोग क्लीन कर लिए। आज अकेले हैं, टीम नहीं है, इसीलिए हम ही को क्या करना पड़ रहा है, वीडियो पॉज करके पूरा क्लीन कर रहे के क्वेश्चन लिख कर फिर वीडियो को क्या कर रहे हैं, है ना, वीडियो को क्या कर दे रहे हैं, चालू कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा का पहला हो गया, अब दूसरा के दूसरा। 2x² प्लस में x माइनस में 4 बराबर 0। तो बताइए इसको कैसे बनाएंगे, तो सर उसी प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना कर देना है। और द्विघात समीकरण के व्यापक रूप तो सर ax² प्लस bx प्लस c, बार बार हम नहीं लिखेंगे, है ना, आप लिख लीजिएगा कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करने पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बताओ a के मान कितना हो गया, तो सर 2, b के मान बचवा तो सर x के साथ कुछ नहीं है तो 1, और c के मान बताइए तो सर -4। चिन्ह के साथ हमेशा चलना है। ठीक है, तो बताओ a b c के निकल गया, a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर -4। कोई दिक्कत। अब द्विघाती सूत्र लगा दीजिए, क्योंकि उसका प्रयोग कर रहे हैं द्विघाती सूत्र। तो d बराबर सर जी b² माइनस में 4ac, है ना। अब बताओ b के मान तो सर 1 के स्क्वायर हो गया -4 गुना a के मान 2, है ना। और बताइए गुना c के मान तो सर -4। चलिए 1 के स्क्वायर 1, अब देखो माइनस माइनस प्लस, गुना में क्या होता है माइनस माइनस प्लस, और 4 दूना के 8, 8 चौके 32। यहां तक आया समझ में। देखो फिर से 1 के स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, गुना में अब 4 दूना के 8, 8 चौके 32। अब बताए 32 से कितना होता है, तो सर जी 33। तो डी के मान क्या आ गया, 33 आ गया, डी के मान 33। अब क्या कीजिए, तो सर एकदम हल्का है। अब क्या करना है, हल्का वाला फॉर्मूला लगा दो। कौन पद में, x पद में, तो x पद में तो x से बराबर लिखिए, y पद में रहता तो y बराबर, z पद में तो z बराबर। x बराबर -b प्लस माइनस √d बट्टा में 2 है। कोई दिक्कत बचवा, चलो कोई दिक्कत नहीं। बराबर सर x लिखना जरूरी है, अगर आपको नहीं मन है तो नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहां से खाली ही लगा दो फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √d बट्टा में 2 है। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस पद में दिया हुआ रहता है उसी पद में लिख देते हैं। कोई दिक्कत ना दिक्कत। चलो बनाइए, -b के मान क्या है, तो सर b के मान 1, अब प्लस माइनस √d के मान क्या है, तो सर d के मान है 33 बट्टा 2 इंटू में a के मान, तो सर a के मान 2। यहां तक आया समझ में। फिर से देखो b के मान क्या है, देखो b में माइनस लगा तो पहले माइनस लगा दिए। b का मान क्या है, तो सर जी 1, प्लस माइनस था प्लस माइनस, d के मान 33 आया, इसीलिए d के मान में 33 रख दिया, √33। अब 2 इंटू a के मान क्या है 2 है, ओनली मान रखें। अब देखिए आगे -1 प्लस माइनस √33 बट्टा में 2 दूना के 4। आया समझ में। अब इसको ये 2 बार है, बताओ एक बार की 2 बार, तो सर 2 बार, एक बार प्लस के साथ पूरा, एक बार माइनस के साथ पूरा, तो कर लीजिए 2 बार। x बराबर -1, है ना, प्लस √33 अब बट्टा में 4। ये टूटेगा तो सर जी नहीं टूटेगा, ये आंसर हो गया बचवा। एक और लिख लो, x बराबर क्या लिखेगा, -1 माइनस √33, है ना, अब बट्टा में 4। हो गया आपका आंसर, हो गया आंसर। लिख लीजिए अतः, क्या लिखेगा, अतः मूल बराबर क्या हो गया बताओ, तो सर -1 प्लस √33 बट्टा में 4, एक और है -1 माइनस √33 बट्टा में 4। ये दोनों आपका हो गया बचवा आंसर। जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए, चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग अब क्लीन करके बोर्ड तीसरा क्वेश्चन को लिख चुके हैं। चलिए 4x² प्लस में 4√3x प्लस में 3 और बराबर में 0। इसको सबसे पहले क्या करना है, तो सर बार बार वही करना है, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना कर दीजिए, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके a b c के मान निकाल लो। a बराबर 4, b बराबर सर जी b बराबर आ गया 4√3, है ना, और c बराबर, तो सर c बराबर आपका 3। यहां तक आया, हाँ सर बस तुलना किए हैं, इससे तुलना करके a b c के मान निकाल लीजिए। a बराबर 4, b बराबर 4√3, c बराबर 3। चिन्ह के साथ है, देखो सब में प्लस प्लस है, कोई दिक्कत ना। आप द्विघाती सूत्र लगा लो, d बराबर b² माइनस में 4ac, है ना। अब d के मान कितना है, तो सर
4√3 ये पूरा का स्क्वायर माइनस में 4 गुना ए के मान 4 सी के मान 3। अब इसको सॉल्व कीजिए। 4 के स्क्वायर डायरेक्टली कर देते हैं हम। 4 के स्क्वायर 16 है ना, 4 के स्क्वायर 16 गुना √3 के स्क्वायर 3। 4 के स्क्वायर 16 गुना √3 के स्क्वायर 3 रूट हट जाता है जब उसका स्क्वायर करते हैं। तो बताइए पूरा हो गया कितना आया? तो सर 16 3 48 है ना, तो 16 3 48 माइनस ये पूरा के गुना करो 4 चौके 16 16 3 48। अब बताओ 48 से 48 खत्म तो डी बराबर क्या आ गया? तो सर जी 0 आ गया। डी बराबर क्या आ गया बच्चा? डी बराबर 0 आ गया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, बोला फॉर्मूला लगा लीजिए जॉनी जॉनी मूड में है ना। x के पद में है तो फिर से x बराबर कर दो माइनस बी सर जी प्लस माइनस √अंडर d अब बट्टा में 2 है। अब बताओ माइनस b के जगह पर क्या है? तो सर माइनस, अब b के जगह पर है 4√3। कोई दिक्कत? देखिए तो माइनस के माइनस छोड़ दिया, b के जगह पर 4√3। अब प्लस माइनस √अंडर d का मान क्या है? तो सर जी 0 है बट्टा में 2 इंटू में a के मान क्या है? तो सर a के मान आपका है 4। चलो बैठा दिए मान, आप सॉल्व कीजिए। -4√3 प्लस माइनस √0 के मान, तो सर √0 के वर्गमूल होता है 0। कोई दिक्कत बचवा? कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब नीचे में बताओ तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करो -4√3 बट्टा में 8। अब बताओ प्लस माइनस 0, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, 0 तो खुद ही उदासीन है, उसमें प्लस रखिए चाहे माइनस, कोई फर्क पड़ने वाला है? तो सर जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो खाली इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 दूना के 8 तो आपका कितना आ गया? -√3/2 है ना, -√3/2। और इसी को एक बार और लिख दीजिए -√3/2। सर जी क्यों सर जी? तो जब भी आप एक बात याद रखना कि d के मान द्विघात समीकरण में d के मतलब होता है विवेचक विविक्तर, d का मान जब भी अगर 0 आए तो मूल क्या आता है? समान। मूल क्या आता है? समान। तो आपका दोनों क्या होगा? एकदम समान, एक ही जैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए x बराबर तो बताइए मूल कितना आ गया? तो सर मूल आ गया आपका माइनस में √3/2 और एक और आ गया माइनस में √3/2। ये आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत बचवा? चलिए कोई दिक्कत नहीं, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिए? ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे और दूसरा के लास्ट चौथा क्वेश्चन। आप घरवा पे बैठिएगा, घरवा पे बैठना नहीं है, मेहनत करना। एग्जाम पास आ रहा है आपके, ठीक है, आपकी एग्जाम क्या आ रही है? पास। तो आप मेहनत कीजिए। हम आपको हर एक प्रश्नावली में और हर एक प्रश्नावली के दूसरा के पहला दूसरा तीसरा होता है ना, दूसरा के तीसरा चौथा पांचवा, फिर चौथा के पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सबके पार्ट बाय पार्ट होता है। तो सब में से क्या करेंगे? 3-3 4-4 क्वेश्चन बता देंगे और 1-1 2-2 क्वेश्चन HW दे देंगे, है ना, ताकि आप क्या कीजिए? मेहनत कीजिए। तो आपको 3 क्वेश्चन बता दिए, दूसरा के 3 क्वेश्चन और चौथा आपको HW में देते हैं। ठीक है, आप कमेंट्स में इसका क्या कीजिएगा? आंसर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या करना है? द्विघाती सूत्र लगाना है। सबसे पहले क्या करना है? ABC के मान निकाल लीजिए द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से, है ना, उसके तुलना करके ABC के मान, फिर द्विघाती सूत्र लगा देना और फिर मूल निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए कमेंट्स में आप बताइएगा इसको। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये भी बताइएगा कि इसका मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखते हैं आप लोग का दिमाग कितना तेज है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरा के पहला क्वेश्चन। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, है ना, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है x - 1/x = 3, जहां पे x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x 0 नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग एकदम बेसिक से इसको बनाते हैं सरल रूप में। बताओ बच्चा जैसा एकदम हल करो। बताओ सबके वो चाहे अचर हो या चर हो, सबके बट्टा में क्या होता है? तो सर एक छिपा हुआ होता है। तो एक छिपा हुआ है, तो बताइए एक छिपा हुआ है तो यहां से क्या बन गया? तो सर ये यहां से आपका बन गया, आपका ये यहां से आपका बन गया भिन्न के घटाओ, है ना। तो इसको सॉल्व करने आएगा सबके? हाँ कर लीजिए। x 1x के एलसीएम x, अब इसमें इससे डिवाइड देते हैं तो x आएगा और ऊपर वाला में गुना, तो x में x है तो x², माइनस है तो माइनस। अब इसमें इससे डिवाइड तो 1 और 1 में 1 से गुना तो 1,
बराबर क्या है, कुछ नहीं तो 3 है। अब बताओ इसके नीचे भी क्या कर दे, तो सर 3 लगा दीजिए। इसके नीचे क्या कर दे, 3 नहीं 1 लगा दीजिए। हम अभी बोले कि चर हो या अचर, उसके बट्टा में एक छिपा हुआ रहता। तो बताइए ये चर था, एकरो बट्टा में एक छिपा हुआ था, ये अचर है, इसके बट्टा में भी एक छिपा हुआ है। तो हम एक आपको सरल रूप में बनाने के लिए लिख दिए, है ना। एक क्या किए, सरल रूप में करने के लिए एक लिख दिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। अब कैंचिया गुना तिरछा तुरछी करो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स है, एक्स स्क्वायर में 1 से, तो सर जी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 में 1 से तो 1 बराबर 3 में एक्स है तो 3x। कोई दिक्कत बचवा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये प्लस में इस तरफ आके माइनस में, बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब इसको क्या कीजिए, आपको बताए थे व्यवस्थित करने के लिए कि चर के घात के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना, चर के घात के आधार पे। तो बताइए सबसे बड़ा ये है तो पहले इसको लिख लो, है ना। घटते क्रम में तो सबसे बड़ा ये है, तो ये फिर इससे छोटा तो सर जी ये वाला माइनस 3x, फिर इससे छोटा तो सर जी माइनस 1 बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत है बचवा? यहां तक किसी को अगर दिक्कत है तो हमको बताइए, और अन्यथा हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बढ़े? यस सर बढ़िए। अब क्या कीजिए, आपको मूल ज्ञात करना है तो बस लगा दो द्विघाती सूत्र फार्मूला, है ना। क्या कीजिए, लगा दीजिए। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, तो सर उससे पहले हम निकालते हैं ए बी सी के मान। तो बताओ ए बराबर कितना आएगा, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करके ए बी सी के मान निकालिए। तो सर ए बराबर 1, बी बराबर क्या -3 और सी बराबर तो सर जी -1, चिन्ह के साथ हम लोग चलते हैं। अब क्या कीजिए, डी के मान निकालिए। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac, है ना। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां तक कोई दिक्कत बचवा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो बी के मान क्या है, तो सर -3 के स्क्वायर माइनस 4 गुना ए के मान क्या है तो 1, सी के मान क्या है -1। अब बताओ -3 के स्क्वायर तो सर जी 9, है ना। अब बताओ माइनस है, 4 में 1 से करेंगे तो 4, अब फिर 1 में करेंगे तो 4 रहेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस माइनस गुना में तो क्या होगा, तो सर जी प्लस, है ना। और 4 में सब 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में 1 से गुना तो 4, फिर से 4 में 1 से गुना तो 4 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब 9 4 कितना होता है सर जी 13। डी के मान कितना आ गया गुरु, 13 आ गया। डी का मान 13। अब लगा दो वही फॉर्मूला। बताओ एक्स के पद में है, हाँ सर जी एक्स के पद में, तो एक्स बराबर लिख दीजिए। लगाओ माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा में 2 है। अब लगाइए माइनस, बताओ बी के मान कितना है, तो सर बी के मान है -3, लिख दिए -3 प्लस माइनस। बताओ डी के मान कितना, तो सर डी के मान कहीं ना कहीं आपका आ गया 13, तो 13 लिख दीजिए बट्टा 2 इंटू ए के मान, तो सर ए के मान 1, है ना। अब बताओ माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर 13 हो गया। अब बट्टा में 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, है ना। अब बताओ एक बार माने कि 2 बार, तो सर जी 2 बार माना है ना। हल्का दूर लिख दे, क्या नहीं दिख रहा होगा। माइनस माइनस प्लस 3 प्लस लिखो चाहे ना, ये प्लस माइनस हो गया। रूट 13 का मान नहीं निकालता है ना। रूट 13 के वर्गमूल नहीं होता है लेकिन दशमलव में, लेकिन आप नहीं जाइए दशमलव में लेके, ठीक है। अब बताओ 2 में 1 से गुना करेंगे तो सर जी 2। अब बताओ एक बार माने कि 2 बार, तो सर 2 बार, एक बार प्लस के लेके पूरा है, एक बार माइनस के लेके पूरा है, तो दोनों अलग अलग कर लीजिए। 3 प्लस रूट 13 बट्टा में 2, एक बार क्या 3 माइनस रूट 13 बट्टा में 2। यहां तक कोई दिक्कत, सर जी कोई दिक्कत नहीं है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, ये आपका हो गया क्या, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया बचवा। तो लिख लीजिए अतः मूल कितना आया बताओ। अतः मूल बराबर क्या आएगा, तो सर आया एगो 3 प्लस रूट 13 बट्टा में 2, एक आया 3 माइनस रूट 13 बट्टा में 2। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सरल रूप में पहले हल कर लिए, फिर द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से ए बी सी के मान निकाल लिए, उसके बाद द्विघाती सूत्र लगा दिए तो डी के मान आ गया। उसके बाद आपको मूल, जहां भी आपको मूल निकालना के लिए बोलेगा, अगर खाली द्विघाती सूत्र बोलेगा तो यहां तक स्टॉप। और यदि आपको मूल निकालने के लिए बोल दे तो आप लगा दीजिएगा, जो पद में दे लेगा वही बराबर फार्मूला। अगर पद नहीं लगाना चाहते हैं
तो खाली फॉर्मूला याद रखो, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा में 2 है। देखिए यहाँ से भी क्या होगा, 2 को मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत। और नहीं तो आपको अच्छा लगता है तो आप जो पद में है उसी पद के बराबर कर दीजिए, x बराबर कर दीजिए, तो दोनों x के मान निकल गया, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी ले लो बचवा, ले लिया। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन क्या किए, लिख लिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सर ये वाला भी वही है, क्या है बच्चों, वही। सबसे पहले इसको सरल कर लो, है ना। तो सर सबसे पहले भिन्न के घटाव है तो सॉल्व कीजिए, है ना। ये दोनों के एलसीएम, तो सर कर दिए एलसीएम, एलसीएम कर दो बचवा, कर दिए। हाँ सर, अब यहां से देखिए डिवाइड देंगे तो ई से ई कट गया तो खाली यही बचा ना। देखिए तो ई से ई कट गया, डिवाइड दिए तो खाली ही बचा, और ये बचा तो ऊपर वाला में क्या करना है, गुना। तो x माइनस 7 में 1 से कीजिए तो वही हो जाएगा x माइनस 7, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत ना, माइनस है तो माइनस। अब वही वाला काम कर दो, x माइनस 7 में एक राज डिवाइड, तो x माइनस 7 से x माइनस खत्म, x माइनस 7 से x माइनस 7 खत्म। अब क्या बच गया, x प्लस 4, उससे 1 में गुना, तो क्या बच जाएगा सर जी, x प्लस 4 रह जाएगा सर जी। चलो बराबर 11/30 है, तो 11/30 छोड़ देते हैं, है ना, 11/30। अब आगे बनाइए। तो सर आगे आप ऐसे सॉल्व कीजिए, है ना, ऐसे कीजिए कि x माइनस 7, अब बताओ माइनस में दोनों से गुना कर दो, तो माइनस में 1 से करेंगे तो माइनस x, अब माइनस प्लस माइनस, और 4 है तो 4 बट्टा, अभी पूरा क्या कर दीजिए, गुना है तो इसको गुना कर दीजिए। और हम लोग बहुत पहले से ऐसा सीखते आ रहे हैं, है ना, 7वें 8वें 9वें से। तो चलो कर लीजिए, एक बार x को उठाओ दोनों के, तो सर x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7x। अब उठाइए 4 के दोनों से कीजिए, तो 4 में 1 से प्लस प्लस प्लस, 4 में 1 से तो 4x, है ना, प्लस माइनस माइनस, 7 में 4 से तो 7 चौके 28, बराबर में 11 बटा कितना आ गया गुरु, 30। अब इसको सॉल्व करो, कीजिए जल्दी जल्दी करो। तो हाँ सर कर रहे हैं, बताओ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे क्या कीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए तो ये दोनों एक के जैसा है, और सर एक के जैसा रहेगा, प्लस माइनस में रहेगा तो दोनों खत्म, कट गया। अब 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, एगो 2 प्लस में एगो 2 माइनस में, तो दोनों मिलके 0। तो ये भी एगो प्लस में एगो माइनस में, लेकिन एक के जैसा है तो दोनों कट के 0, काम खत्म हो गया। अब देखो -7 और -4 एक के जैसा चिन्ह की अलग अलग, तो सर एक के जैसा चिन्ह, एक के जैसा चिन्ह रहता था जुटता है, 7 4 11, वो अपने चिन्ह वाले के बैठ गया बट्टा। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो सर आप इसको मैं बताए थे कि चर के घात के आधार पर कीजिए। तो बताओ चर के घात के आधार पर सस्ते क्रम में लिखो, घटते क्रम में, सस्ते क्रम में नहीं, घटते क्रम में सजाइए। चलो सबसे बड़ा क्या है, 2 है, तो 2 वाला कोई गोतिया नहीं है, छोड़ देता है। अब बताओ 2 के बाद 1, तो सर 1 वाला 2 को गोतिया है, इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस में ये प्लस में अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, है ना, अलग अलग चिन्ह तो घटेगा, और बड़ा वाला का चिन्ह लिखा जाएगा। 7 में से 4 गया तो 3x, अब बड़ा वाला का चिन्ह लिख दो, बड़ा वाला 7 है तो उसका चिन्ह लिखा गया। अब -28 बच गया, बराबर में 11/30। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्रॉस क्या कीजिए, मल्टीपल कर लो, जल्दी कीजिए। इस सब को 11 से गुना, तो 11x स्क्वायर बन गया सर जी। और बताइए माइनस में 33x बच गया, और बताइए माइनस में, सर ये लंबा है गुना, 28 में हो गया 11 से, है ना, करो 28 या 28, 8 हो गया, 8 2 10, 308 हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर जी, 308 हो गया, बराबर। बताओ 30 में 11 से करेंगे, तो सर फिर से आ गया लंबा, 30 में 11 से कर लीजिए, 30 है ना, तो 330 आ जाएगा। कोई दिक्कत सर जी, कोई दिक्कत नहीं, 330। तो बताओ किस चीज में, माइनस में 330, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे। आप सबके क्या कीजिए, एक तरफ कर दीजिए, करो 11x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 308, और ये माइनस में इस तरफ आ गए प्लस में 330, बराबर में कुछ नहीं तो 0, बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब इसको सॉल्व कीजिए,
तो सर इसको सॉल्व करने के लिए 11x² की गोतियां नहीं है तो उसको नहीं करेंगे, -33x के गोतियां नहीं है तो इसको नहीं करेंगे, लेकिन ये दोनों गोतिया में है तो ये दोनों होगा सॉल्व, है ना। अलग अलग चिन्ह तक घटेगा, क्या होगा, घटेगा 330 में। बताओ 308 घटा दे तो कौन नहीं बात जान रहा है कि 22 खाली बचेगा। 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ 2, यहाँ खत्म 22। लेकिन किस चीज में, तो सर प्लस में, कहा है कि ज्यादा वाला के चिन्ह दिखाता है, तब प्लस 22 बराबर में 0। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए, तो सर एकदम सिंपल है, अब डी के मान निकाल लीजिए। उकरा पहले ए के मान निकाल लो बचवा 11, बी के मान -33 और सी के मान तो सर 22। कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सब में 11 कॉमन होगा, और छोटा हम लोग कर लेते हैं, है ना, और छोटा कर लो, मजा आ जाएगा बनाने में। क्या आ जाएगा मजा, उससे पहले क्या कीजिए, और छोटा 11 कॉमन लीजिए सबसे, सब में से 11 कॉमन लो, ले लिए सर x² माइनस यहाँ कितना बचा सर खाली 3x और यहाँ तो सर खाली 2 बराबर में 0। अब बताइए ये भागा में उस तरफ, सॉरी गुना में उस तरफ जाएगा था भागा में, तो x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0/11 और 0 कुछ भी हो कोई भी संख्या, क्या रिजल्ट आता है, तो 0 आता है। x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर में 0। अब यहाँ क्या कीजिए, आप तो एकदम आसान आ गया, एकदम सिंपल आ गया। इसको क्या करना है, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना कर लीजिए। ए बी सी मान निकाल लीजिए, a बराबर 1, x के साथ कुछ नहीं तो 1, b के मान तो सर चिन्ह के साथ तो -3 और c के मान 2। अब फार्मूला लगा दो, द्विघात सूत्र बराबर, इतना काहे कर रहे, काहे कि हमको मूल ज्ञात करना। अगर द्विघात सूत्र खाली बोलता तब इसका फार्मूला लगा के आंसर, लेकिन मूल करना है तो हमको जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा d बराबर b² माइनस में 4ac। चलिए b के मान तो सर -3 के स्क्वायर माइनस 4 गुना a के मान 1 और c के मान 2 तो -3 के स्क्वायर सर जी 9 माइनस 4 दूना के 8, 9 में से 8 गया था 1, d के मान क्या निकल गया 1, d के मान 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग उधर बनाएंगे, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए हम इधर और बना लेते हैं, इधर बना लो, क्या कीजिए बना लीजिए इधर। चलो अब इधर बनाओ, d बराबर 1 आया तो फार्मूला लगा दीजिए, -b प्लस माइनस √d बट्टा में 2 है। आप चाहे तो x के पद में था ना तो x बराबर भी लिख सकते हैं। चलो माइनस b के मान तो सर b के मान -3 पहले से माइनस था और b के मान -3, चलिए लिख दिए। अब प्लस माइनस d के मान तो सर जी एकदम सिंपल आया 1 और बट्टा में 2 इंटू a के मान क्या है, a के मान तो सर जी 1। अब कीजिए माइनस माइनस +3 तो प्लस लिखो चाहे ना, प्लस माइनस बताओ √1 के मान तो सर जी 1 होगा और 2 में 1 से गुना करेंगे तो सर जी 2 होगा। अब बताओ एक बार पूरा प्लस में एक बार पूरा माइनस में कर लो, 3 + 1 बट्टा में 2, एगो हो गया, एगो 3 - 1 बट्टा में 2 तो सर मान निकल गया सर जी 3 और 1 4 बट्टा 2 तो बताओ 2 से 2 गया तो खाली 2 बच गया, 3 में से गया तो 2 और 2 बट्टा 2 ये दोनों के काट देंगे ना खाली 1 तो निकल गया। क्या लिख दे तो सर लिख दीजिए अतः क्या लिख दे बचवा, अतः मूल बराबर, अतः मूल कितना आ गया तो सर 2 और 1, ये हो गया आपका आंसर। देखें कितना आसान है, मूल आपको बोल देगा तो लंबा जाएगा प्रोसेस, पहले हार्ड दिया हुआ रहेगा उसको सॉल्व कीजिए, सरल कर लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करके a b c के मान निकाल लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए द्विघाती सूत्र लगा दीजिए, उसके बाद क्या कीजिए मूल वाला सूत्र लगा दीजिए, आपका मूल निकल गया। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लो, ले लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, तो चलिए बच्चों हम लोग क्लीन कर लिए है ना, इससे क्या होता है टाइम आपकी बचत होती है और शॉर्ट जितना छोटा हो सके वीडियो, ताकि आप लोग क्या हो बोरिंग ज्यादा नहीं हो, नहीं तो ज्यादा लंबा वीडियो होने से क्या होता है बच्चा बोरिंग हो जाता है ना। अब आप लोग देखिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन तक बना लिए हैं, अब चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगी, लिखना कुछ नहीं है, इसीलिए हम लोग भी टाइम बचा कर चल रहे हैं ताकि अगला सब्जेक्ट को भी टाइम दे, है ना। तो चलिए हम लोग चौथा नहीं लिखे, आपके स्क्रीन पर आ जाएगी क्वेश्चन और हम लोग क्या करते हैं हल, उससे पहले क्या करते हैं क्वेश्चन पढ़ के समझा दीजिए सर जी। देख लो बचवा चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए,
3 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब क्या बताया सर पहले, रहमान की आयु सर आप ये बताए हैं है ना, कौन सा दो चर वाले रैखिक समीकरण में बताया है तीसरा चैप्टर में, हाँ सर जी। 3 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हम आपको बताए हैं, क्या बताए, तो सर आप हमको ये बताए हैं कि जो भी क्वेश्चन में पूछे उसी को मान लीजिए और आपका क्वेश्चन हो जाएगा आसान, है ना। तो इतना तो जान गए, इसमें कुछ कुछ बातें और है जो आप लोग नहीं जानते हैं। एक 3 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, एक बात जानेंगे। दूसरा व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, समझिएगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। मान लीजिए कि एक है ना, एक के उल्टा क्या होता है, एक के उल्टा एक ही होगा, 1/1, दो कट के एक, तो एक के उल्टा एक। बताओ दो के उल्टा, तो सर जी 1/2, जिसका उल्टा बोलेगा बस एक लगा देना ऊपर। बताओ 3 के उल्टा, तो सर जी 1/3। बताओ 4 के उल्टा 1/4। अच्छा x के उल्टा, तो सर जी 1/x, है ना। y के उल्टा तो 1/y। बस व्युत्क्रम बोलेगा यानी कि उल्टा हो गया, बस उसको पलट दीजिएगा। अच्छा बताइए तो 2/4 के उल्टा, तो सर उल्टा ना, तो इसको वाला ऊपर उसको वाला नीचे, तो 4 नीचे है तो ऊपर और 2 ऊपर है तो नीचे, बस उल्टा कर देना है ना। अच्छा सर इसको एक कैसे आप लगा दिए, तो देख लो बचवा, 2 है। अब बताइए सब संख्या के बट्टा में क्या होता है सर, छिपा हुआ 1, वो चाहे चर हो या अचर, बट्टा में क्या छिपा हुआ रहता है 1। और बताओ हम अभी ना बोले कि व्युत्क्रम मतलब क्या होता है उल्टा, नीचे वाला के ऊपर और ऊपर वाला के नीचे, ये आपका व्युत्क्रम हो गया। आ गया समझ में, तो ये आपका बेसिक था, हो गया। चलो अब आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ आइएगा। सबसे पहले जो पूछ रहा है उसी को मान लीजिए, क्या माने, तो सर आप मान लीजिए कि वर्तमान है ना, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि रहमान की। तब मान लेते हैं कि माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। कोई दिक्कत बचवा, कोई दिक्कत नहीं सर जी। बताओ माना कि रहमान की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष, है ना। तो बताइए माना कि रहमान की वर्तमान आयु अगर x वर्ष है, x वर्ष है, वर्तमान आयु x वर्ष है, तो बताइए 3 वर्ष पूर्व यानी कि रहमान की 3 वर्ष, ना तो ऐसे लिख दो, साफ ऐसे लिख दीजिए ना, अच्छा रहेगा कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अब अच्छा लग रहा है ना। बताए पूर्व मतलब क्या बताया, तो सर जी पहले 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। मान लीजिए मेरा साल अभी कितना है, 20 साल, तो बताए 3 साल पहले कितना हो जाएगा सर, 17 हो जाएगा। कैसे, तो 20 में से 3 घटा दीजिए तो 17, है ना। तो अभी इसका आयु कितना हो रहा है वर्तमान में, यानी कि अभी x, तो 3 वर्ष पहले कितना हो रहा होगा, तो सर x में से 3 घटा दीजिए। कोई दिक्कत बचवा ना, x - 3 वर्ष, 3 वर्ष पूर्व, है ना। अब बताओ इसका व्युत्क्रम बोल रहा, क्या बोल रहा, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु के व्युत्क्रम, क्या बोल रहा, देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो बताइए व्युत्क्रम निकाल लो। सर जी व्युत्क्रम एकदम हल्का है, आप अभी बताए हैं कि सबके बट्टा में 1 छिपा हुआ रहता है, तो 1 जाएगा नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो एक बट्टा में 1, तो बताओ नीचे था ऊपर चल गया, आइए बताओ ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, ये आपका व्युत्क्रम हो गया। सॉरी 3 है तो 3, ये हो गया व्युत्क्रम, ये भी क्या आ गया वर्ष में। चलिए आगे, अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नहीं अब की बोल रहा, अब की 5 वर्ष पश्चात। पूर्व मतलब पहले और पश्चात मतलब बाद, यानी पहले वाला में घटाना बाद वाला में जोड़ना, तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, ले 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। बताइए तो सर अभी हम मान लीजिए अभी आपका 20 साल हो रहा था, 5 साल बाद तो 20 5 25 साल, उसी प्रकार से अभी इसका x वर्ष हो रहा है तो 5 साल बाद तो सर x + 5 वर्ष, है ना। अभी इसका x वर्ष तो 5 साल बाद तो सर उसमें 5 जोड़ देना है। अब बताओ इसका व्युत्क्रम
तो एकदम आसान है सर जी, व्युत्क्रम यानी उल्टा, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 1 बट्टा x + 5 वर्ष। अब चलिए प्रश्न से, कोई दिक्कत यहां तक समझने में दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और 5 वर्ष अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। यानी कि आप समझिएगा कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम, दोनों का योग कितना दिया हुआ है? 1/3। तो दोनों को जोड़ दीजिए। किसका? इसको नहीं, व्युत्क्रम वाला को जोड़ना है। आपको बोल दिया क्वेश्चन, आप देखिए 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 अब बराबर में क्या करना है? कितना दिया हुआ है? 1/3। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो बचवा, सॉल्व कर लीजिए, कीजिए। सर ये तो हम सीखे थे, कर लो। क्या एलसीएम? x - 3 और यहाँ x + 5। अब बताइए सर, ये गया तो ये सिर्फ भी बचा, है ना बचवा? हाँ सर जी। अब प्लस है तो प्लस, सर जी ये गया तो सिर्फ ये बचा x - 3 अब बराबर में 1/3 है तो 1/3। अब इसको सॉल्व करो, x प्लस में 5 प्लस में x और माइनस में 3, है ना? अब बट्टा x में x है तो x स्क्वायर, x में x है तो x स्क्वायर, x में 5 है तो 5x। अब -3x और माइनस प्लस माइनस पचती 15 बराबर में 1/3। आपको आ रहा है ना करना है, बस सॉल्व है, ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं है, बस सॉल्व करना है। चलिए अब कीजिए तो सर ये दोनों गोतिया तो 2x है ना, और प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गया तो 2। कोई दिक्कत यहां तक? ना समझ में आया तो फिर से समझ लो। देखो सबसे पहले क्या किए कि चर के घात के आधार पे सजाना है, तो सबसे बड़ी अब यही ना चर में, तो बताए चर में ही है तो सबसे पहले इसको, तो इसका गोतिया ही है तो दोनों जुटेगा, एक ही जैसा चिन्ह है तो सर x मिलके 2x। अब देखो इसके बाद क्या आता है, ये दोनों बताओ एक जैसा चिन्ह के अलग अलग घटेगा, 5 में से 3 गया तो 2, लेकिन किस में? तब प्लस में बड़ा वाला के चिन्ह लिखा गया, है ना, बट्टा। इसको सॉल्व कीजिए तो सर x स्क्वायर, है ना, ये दोनों गोतिया तो घटेगा, 5 में से 3 गया तो 2x प्लस 2x, है ना, अब माइनस में 15 अब बराबर में 1/3। अब कैंचिया गुना कर लो, क्या कीजिए? कैंचिया गुना कीजिए। चलो करो जल्दी, x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 15, ये पूरा के 1 में कर दिए तो यही आ गया। चलो अब इसमें करो, इसमें इससे 3 दूना के 6x प्लस 3 दूना के 6, अब पूरा के एक तरफ ले आइए, x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 15 प्लस में तो इस तरफ माइनस में, प्लस में तो इस तरफ माइनस में, बराबर 0। अब इसको हल कर लीजिए, चर के घात के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। चलिए चर के घात सबसे बड़ा ही तो सबसे बड़ा ये तो छोड़ दो, इसका गोतिया नहीं है। अब 2x और 6x बताओ एक के जैसा गोतिया है ना, ये दोनों के सॉल्व कीजिए तो सर 6 में से 2 गया 4 -4x बड़ा वाला के चिन्ह। अब ये दोनों एक के जैसा गोतिया तो इसको कर लो, 15 6 21 और अपने चिन्ह लेके बैठ गया, का है तो एक के जैसा चिन्ह, तो इसीलिए जोड़ दिए और चिन्ह अपने लेके बैठ गया, आ गया। हाँ सर जी, अब यहाँ से ABC के मान निकाल लीजिएगा। सर निकाल लेंगे, नहीं तो आप ही कर दीजिए ना सर जी, देख लो जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, तो जल्दी लीजिए, ले लिया, चलो जल्दी जल्दी कर लो बच्चे बाप। चलो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं, है ना। चलिए क्या कीजिए, यहां से ABC के मान निकाल लीजिए जल्दी, x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 21 बराबर 0। चलिए यहां से जल्दी ABC के मान निकालो, तो सर a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर सर जी -21। कोई दिक्कत? a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर -21। अब चलिए अब क्या कीजिए, d बराबर फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस में 4ac। चलो अब देखिए बताओ b के मान -4 के स्क्वायर माइनस में 4 गुना a के मान 1, c के मान -21, 4 के स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 21 चौके सर जी 84, 4 4 दूना के 8, चलो 6 4 10, 8 1 9 1 10, डी के मान कितना आ गया था सर जी 100। अब वही वाला फार्मूला लगा दो जिसको से मान 2 निकलता था मूल वाला, है ना, लगाइए
माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा में 2 है। कौन पद में था? x, तो x पद में। चलो माइनस b के मान कितना है सर जी? b के मान अब -4 प्लस माइनस d के मान सर जी 100 बट्टा में 2 इंटू a के मान 1 है ना? कितने ना था? यस सर। अब चलिए माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर 4 आ गया, प्लस माइनस बताओ रूट अंडर 100 के वर्गमूल सर जी 10, अब बट्टा में 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। कोई दिक्कत ना? दिक्कत बताओ। एक बार प्लस के साथ पूरा, एक बार माइनस के साथ पूरा, तो x बराबर 4 प्लस 10 बट्टा 2 और x बराबर आ गया आपका 4 माइनस 10 बट्टा 2। कोई दिक्कत? अब सॉल्व कर लीजिए। 10 4 14, 14 बट्टा 2 आई दोनों कट के आ गया 7, तो x बराबर 7 है ना? x बराबर 7। अब बताओ इधर कर लो, कर लीजिए इधर। 10 में से 4 गया 6, लेकिन -6 ज्यादा वाला के चिन्ह लिखते हैं। अब बट्टा में 2 द्वितीय तो -3, x बराबर -3। तो बताइए तो हमारा उम्र आए, हम लोगों का उम्र कभी भी माइनस में हो सकता है? बोलेंगे कि अभी मेरा -33 वर्ष पीछे चल रहा? नहीं सर जी, -33 वर्ष हो रहा? नहीं, गलत। -3 वर्ष हो रहा? गलत। माइनस कभी भी उम्र माइनस में नहीं हो सकता, इसीलिए माइनस वाला हम लोग लेके नहीं चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? प्लस वाला, प्लस वाला लेके चलेंगे। ये आपका आंसर हो गया। आप देखिए अब क्या दिया हुआ था, हम लोग क्या माने थे कि रहमान की वर्तमान आयु कितना है? 7 वर्ष। और बताइए 3 वर्ष पूर्व कितना रहेगा? 7 में से 4 घटा दो, सॉरी 7 में से कितना? 3, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद 5 वर्ष बाद, तो 7 में 5 जोड़ दो, तो कितना हो गया? 7 5 12। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए वर्तमान आयु खाली पूछा था, तो लिख दीजिए, लिख दो। अतः रहमान की वर्तमान, है ना? वर्तमान आयु x माने थे, तो x बराबर कितना आ गया? 7 वर्ष। आंसर। चलिए कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट जल्दी लो, ले लिए? तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आप लोग को वीडियो और लंबी चली जाएगी, है ना? देखिए बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, इसीलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा भी आपके पास टाइम है, बस टाइम का सही उपयोग करना सीखिए, ठीक है? टाइम पे आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, हम लोग उस पर भी वीडियो लाएंगे। टाइम टेबल बना लीजिए, उस टाइम टेबल पर आप लोग क्या कीजिए? स्टडी कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा और बढ़िया से खत्म होगा और समझ में भी आएगा और बढ़िया रिजल्ट भी आएगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भरपूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।